Good morning, students. We are here on online classes for class 7th. So, our first chapter, मेघ आए, इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं. आइए इनका जीवन परिचय देखते हैं. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी को बस्ती में हुआ था. ये नई कविता के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं. इनके काव्य में प्रगतिशील चेतना की प्रधानता है. कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, कविताएं एक तथा एक कविताएं दो इनकी काव्य पुस्तकें हैं. बांस का पुल तथा बिल्ली के बच्चे आदि इनके नाटक हैं. इन्होंने निबंधों की भी रचना की है. 24 सितंबर 1983 को इनका आकस्मिक निधन हो गया. सो स्टूडेंट्स, ये रहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संक्षिप्त जीवन परिचय. अब हम देखेंगे कि इन्होंने अपने कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है. इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से मेघ आगमन के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन नए अतिथि एवं बारातियों के आगमन जैसा किया है. कविता रीड करते हैं. पैराग्राफ फर्स्ट. मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के. कवि कहते हैं कि मेघ रूपी बादल इस तरह से सज संवर कर आए हैं कि उनके आगे आगे नाचते गाती हुई हवाएं चल रही हैं. दरवाजे और खिड़कियां ऐसे खुल गई हैं मानो जैसे शहर का कोई व्यक्ति गांव में आ गया है और उसे देखने लोग अपने अपने घरों के बाहर निकल पड़े हों. मेघ बहुत दिनों बाद धरती पर पानी लेकर आता है. सेकंड पैराग्राफ. पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के. अर्थात पेड़ इस तरह झुक गए जैसे किसी विशेष व्यक्ति के आने पर स्वागत करने के लिए हम सिर को झुकाकर नमस्कार करते हैं. हवाएं तेज हो गई और धूल ऐसे बवंडर बन के उठने लगा कि कवि ने हवा को स्त्री की संज्ञा दी है कि काले बादल आने पर बसंती हवा घाघरा उठाकर भागती है और तभी नदी को रुकते हुए देखकर अचानक रुक जाती है और उसके सर से घूंघट सरक जाता है. थर्ड पैराग्राफ. बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की. बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के. तीसरे पैराग्राफ का भावार्थ इस प्रकार है. बूढ़े पीपल से गुहार लगाई कि देखो किसी ने बहुत वर्ष बाद, बूढ़े पीपल ने गुहार लगाई कि देखो किसी ने बहुत वर्ष बाद हम लोगों को याद किया है. लता किवाड़ के आड़ से घबरा कर बोली तथा तालाब इतना खुश हो गया कि अब तो बारिश की वजह से मैं भी भर जाऊंगा. फोर्थ एंड लास्ट पैराग्राफ देखते हैं. छित्तीज अटारी गहराई दामिनी दमकी, छित्तीज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा सर झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के.
अर्थात बिजली चमकने से धरती और आकाश एक समान प्रतीत हो रहे हैं। सभी ने बादलों से क्षमा मांगी कि हम लोगों को जो भ्रम था वह अब दूर हो गया। भ्रम टूटने पर खुशी से अश्रु निकलने लगे। मेघ बहुत दिनों बाद धरती पर पानी लेकर आता है। इस प्रकार बच्चों कविता का भावार्थ कंप्लीट हो गया। अब हम वर्ड मीनिंग पर आते हैं। पहला वर्ड मीनिंग है मेघ। मेघ मीन्स बादल, बयार, हवा। पाहुन, पाहुन किसे कहते हैं? मेहमान को। बाकी, बाकी मीन्स टेढ़ी। चितवन, दृष्टि। ठिठकना, चलते चलते रुक जाना। गुहार, प्रार्थना। सुधि, याद। अकुलाना, घबराना। ओट, आड़। किवाड़, दरवाजे का पल्ला। हर्षाना, प्रसन्न होना। क्षितिज, वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। अटारी मीन्स छत। दामिनी, बिजली। अश्रु, आंसू। सो बच्चों ये रहा आपका वर्ड मीनिंग। इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा और लर्न भी करिएगा। अब हम चलते हैं वन वर्ड क्वेश्चन आंसर पर। बच्चों ये रहा वन वर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, बन ठन कर कौन आया? बन ठन कर मेघ आया। क्वेश्चन नंबर 2, गर्दन उचकाकर कौन देखने लगा? गर्दन उचकाकर पेड़ देखने लगा। आगे बढ़कर गुहार किसने की? आगे बढ़कर गुहार बूढ़े पीपल ने की। ताल किस में पानी भरकर लाया? ताल परात में पानी भरकर लाया। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, मेघों के आगमन से पेड़, नदी और तालाब पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, मेघों के आने की खुशी में पेड़ इस तरह झुक गए जैसे किसी विशेष व्यक्ति के आने पर स्वागत करने के लिए सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। नदी जो बह रही थी मेघ को देखकर रुक गई एवं तालाब इतना खुश हो गया कि बारिश की वजह से मैं भी पानी से भर जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, बूढ़े पीपल ने क्या गुहार की? क्वेश्चन नंबर 2, बूढ़े पीपल ने क्या गुहार की? आंसर, जिस तरह घर में किसी विशेष मेहमान के आने पर घर के सबसे वृद्ध व्यक्ति घर के लोगों को बुलाते हैं कि ये देखो कोई मेहमान आया है, उसी तरह बूढ़े पीपल ने गुहार लगाई कि मेघ आने वाले हैं और मेघों से प्रार्थना करते हुए पीपल ने कहा, बहुत वर्ष बाद हमको याद किया, हम पानी के बिना सूखे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की का क्या आशय है? आंसर, कभी कभी ऐसा होता है कि मेघ आते हैं लेकिन बिना वर्षा किए ही चले जाते हैं, इसलिए लोगों को भ्रम था कि वर्षा होगी कि नहीं। तभी वे लोग देखते हैं कि वर्षा होने लगी। ऐसा देखकर लोगों ने बादलों से क्षमा मांगी कि हम लोगों को जो भ्रम था वह अब दूर हो गया है। 4th एंड लास्ट क्वेश्चन, बादलों को कवि ने शहर का पाहुन क्यों कहा है? आंसर, जिस तरह शहर से कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद मेहमान के रूप में आता है और उस मेहमान को देखकर गांव के लोग खुश हो जाते हैं, उसी तरह मेघ भी बहुत दिनों बाद धरती पर पानी लेकर आता है, इसलिए बादलों को कवि ने पाहुन कहा है। सो स्टूडेंट्स, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम भावार्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ग, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए।
इन पंक्तियों को रीड करके आपको इनका भावार्थ लिखना है। भावार्थ लिखने से पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया है कि किस प्रकार से लिखना है। एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 7 मेघाय नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इन्होंने अपने कविता के माध्यम से प्राकृतिक दृश्य का नव आगंतुक या बारात के आगमन जैसा चित्रण किया है। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका संदर्भ। संदर्भ लिखने के बाद आप भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ आपको हमने कविता का स्पष्टीकरण कर दिया है। आप लिख सकते हो। थैंक यू क्लास।